बच्चों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, तो तब जाकर के ये डिसीजन आया है कि नहीं, सरकार बैकफुट पे गई है और जांच की बात कही जा रही है। जो दोषी हैं उनको के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जिनको चीट मिल गया वो तो घर में मस्ती से रजाई में पड़ा हुआ था, हमको तो मिल गया, हम तो बल्ले बल्ले है पास हो जाएंगे, लेकिन अब उनकी कमर टूटने वाली है। नहीं तो बच्चों के लगातार 7 दिन के अथक प्रयास और जो कोचिंग संचालक हैं, शिक्षक संस्थान है जो कि बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत करते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि न्यायालय के रास्ते से होकर क्या ना, मैं बार बार इस बात को हमेशा कहता रहता हूँ कि कोई भी भर्ती यूपी की ऐसी नहीं होती जो न्यायालय के रास्ते से नहीं होकर आती है कि बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे इतने कानून के जानकार बैठे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे भारत न्यूज। बहुत ही बड़ी खबर एक सामने निकल के, बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जो यूपी पुलिस पेपर जो लीक हुआ था, जो भी री एग्ज़ाम के लिए बच्चे धरना दिए थे, इको गार्डन लखनऊ में जो धरना चल रहा था, बहुत सारे टीचर भी थे और छात्र भी बहुत सारे थे। तो अभी प्रशासन जो है कि इस पर पूरी तरह से, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं अप्रूवल दे चुकी है और डेट भी निर्धारित कर चुकी है कि 6 महीने के अंदर ही, हम देख रहे हैं इसमें से कि अभी जस्ट एकदम खबर आ रही है, मतलब एक तरह से ताज़ा खबर है। कहा जा रहा है कि जो कि 6 महीने के अंदर ही दोबारा परीक्षा होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात को कहा है कि नहीं, 6 महीने के अंदर पेपर कराया जाएगा, यानी पेपर लीक के दोषी जो भी दोषी हैं उनको कड़ी सजा भी दी जाएगी। ये बातें कही जा रही हैं, यानी कि युवाओं के हित में ये फैसला, बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जो हैं कि गुड्डू आनंद जी, जो कि हमारे ही गाँव के हैं और एक तरह से सोशल वर्कर भी हैं, तो इनसे ही कुछ बातें होंगी, इसी विषय में बात होगी कि अभी पेपर हुआ 17-18 तारीख, अभी कितने दिन हुए, होने के बाद फिर धरना हुआ। पहले तो ट्वीट हुआ था, ट्वीट पे ट्वीट हुए, फिर बच्चों ने धरना दिया, तब जाकर के 2 दिन बाद, यानी कि जो पुलिस कमेटी जो थी, वहाँ के जो जितने सारे अधिकारी थे, वो सभी जांच किए और अभी जा कर के वो खबर आई कि नहीं, पेपर को निरस्त कर दिया गया है और फिर दोबारा पेपर कराया जाएगा। इसी विषय में कुछ चर्चाएं होंगी। आपका भारत न्यूज़ में स्वागत है हमारा। धन्यवाद। अच्छा, हम देख रहे हैं कि अभी भी एक खबर आ रही है कि पेपर जो कि निरस्त कर दिया गया है और दोबारा पेपर होगा। देखिए, ये प्रशासन का बहुत ही बड़ा फेलियर है और जिस उत्साह से बच्चों ने पिछले 1 साल से पुलिस भर्ती की तैयारियां किया हुआ था, 17 और 18 तारीख का जो पेपर हुआ, जब ये पेपर लीक आउट होने के बाद जब इसकी पुष्टि हो गई अगले दिन कि नहीं, वही सेम पेपर था जो कि पेपर परीक्षा में आया हुआ था, वही पेपर लीक आउट हो रहा था। तो जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनके चेहरे उतर गए, बहुत मायूसी छा गई उनके अंदर। लेकिन एक भरोसा था सरकार के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर और पुलिस भर्ती बोर्ड के ऊपर, एक लोगों का विश्वास था कि नहीं, हम अपनी अपील लेकर के जाएंगे तो इस पे सरकार संज्ञान लेगी। और देखिए हम बता रहे हैं आपको कि पहले तो ठीक है, जब पेपर लीक हुआ तो बच्चों ने ट्वीट किया, बहुत सारे कोचिंगों में सर लोग भी ट्वीट किया, ट्वीट पे ट्वीट हुए। तो इस पर जो कि जितने भी पुलिस अध्यक्ष जो कमेटी थी, जो अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच कर रहे हैं और जैसे ही जांच करेंगे, सारी चीज़ अगर प्रूफ मिल जाता है तो हम इसको निरस्त करेंगे, देखा जाएगा। लेकिन ठीक है, ट्वीट पे काम नहीं बना, लेकिन कल और परसों यानी 2 दिन जब इको गार्डन लखनऊ में जो धरना दिया गया, तब जाकर कहीं बात बनी। लेकिन क्या हर बात पे, हर एक भर्ती पे धरना देना, क्या ये सही लगता है एक प्रदेश के लिए? दिक्कत यह है कि सरकार और बच्चों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, तो तब जाकर के ये डिसीजन आया है कि नहीं, सरकार बैकफुट पे गई है और जांच की बात कही जा रही है। जो दोषी हैं उनको के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन क्या ये तो बिल्कुल ही मतलब बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है कि जो बच्चे तैयारी करके गए हैं, तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने पेपर लीक आउट हो गया और आप देख भी रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है, चीज़ें सब आपको पता है कि नहीं क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी बच्चों को इतना बड़ा एक्शन लेने के लिए विवश होना पड़े, तो ये सरकार की नाकामी है। इतने ठंडी में बच्चे रात भर, सर लोग जितने थे, क्योंकि एग्जामपुर के सर, विवेक सर, उनकी सारी टीम, नवीन सर, मैं बार इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, जितने भी टीचर होते हैं, सर होते हैं, वो बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, है कि नहीं? होता है, वो रात भी डटे रहे और जा करके आज
ये दोपहर में 2 बजे करीब में 3 बजे करीब में बात बनी, क्योंकि वो कह रहे थे कि नहीं, जब तक बात नहीं बनेगी हम हटने वाले नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की फ्यूचर का सवाल था जो तैयारी 4-5 साल से कर रहे हैं। आज जिनको चीट मिल गया वो तो घर में मस्ती से रजाई में पड़ा हुआ था, हमको तो मिल गया, हम तो बल्ले बल्ले है पास हो जाएंगे। लेकिन अब उनकी कमर टूटने वाली है। नहीं तो बच्चों के लगातार 7 दिन के अथक प्रयास और जो कोचिंग संचालक हैं, शिक्षक संस्थान हैं, जो कि बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत करते हैं, भगवान रूपी वो हैं। बच्चों के साथ साथ उनकी मेहनत का भी ये परीक्षा हो रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार देर आई दुरुस्त आई। सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया और आगे जो बाकी बच्चे फिर अब अगले 6 महीने के अंदर में ही परीक्षा होनी है। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग तो कामना ही कर सकते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं अभी, देखिए अभी ये खबर देखिए, आप खुद देख रहे हैं, अभी देखिए खुद देख रहे हैं कि देखिए कही जा रही है, बातें कही जा रही है, क्योंकि ये लेटेस्ट खबर है कि 6 महीने के अंदर ही दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। देख रहे हैं जो कि सीएम जी हैं वो कह रहे हैं कि नहीं कराई जाएगी, ठीक है कराई जाएगी, लेकिन क्या शब्द इसलिए आ रहा है कि जब पेपर होगा तो फिर नहीं लीक होगा। इसकी क्या मतलब, क्या गारंटी है कि लीक नहीं फिर होगा? इसका कोई लीक नहीं है, लेकिन भगवान से प्रार्थना हम करेंगे और उम्मीद हम रख रहे हैं कि परीक्षा की शुचिता पे सवालिया निशान न खड़ा हो और सही ढंग की परीक्षा हो जाए, जाकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको नौकरी मिले। जो चोर लफंगे लुच्चे हैं उनके हाथ में पेपर मिल जाएगा तो फिर तो वही तो मैं बार-बार बातें कर रहा हूं कि बल्ले बल्ले इसलिए उनकी है, रसातल में जाना बस क्योंकि बच्चे जो होते हैं किसान के, जो जमीनी स्तर से बच्चे हैं, वो 4-5 साल तैयारी कर रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो वो अपने बलबूते पे होने के लिए पढ़ रहे हैं। और जिसके पास अथाक पैसा है वो तो पैसा फेंक के अपना ले रहा है। पैसे से भर्ती खरीदी नहीं जा सकती है ना, और उन्होंने तो खरीद ही लिया था, एक तरह से खरीद लिया गया था। कमर तो टूटने वाली है उनकी। बिल्कुल। अभी जो खबर आई तो जिनके पास पेपर पहुंचा है उनकी कमर टूट गई होगी। बिल्कुल। और इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए और इसका ताकि उनको भविष्य में ऐसा जो सुनने में आ रहा है, प्रूफ तो हमारे पास तो नहीं है। आरओ की भर्ती सोशल मीडिया के तहत तो सारी प्रूफें तो देखने को मिल रही हैं। मीडिया के द्वारा ही सरकार ने इस भर्ती में भी प्रूफ ही मांगा था, बच्चों ने दिया। बहुत बच्चे डर के मारे सही भी निकली, वो चीजें सही भी निकली। बहुत बच्चे डर के मारे अपना ईमेल आईडी एड्रेस नहीं शो कर रहे थे ताकि हम पे कोई एक्शन ना हो जाए, कार्रवाई ना हो, जबकि सच्चाई तो थी इस बात में। पुलिस विभाग की भी भर्ती लीक आउट हुई। तो सरकार को अब ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में परीक्षा एक मजाक का विषय बन गया है। हो गया। दूसरी बात ये है कि चलिए ये तो ठीक है पेपर लीक, दूसरा एक और इसमें आता है, हम एक तरह से कह सकते हैं कि न्यायालय के रास्ते से होकर क्या ना, मैं बार बार इस बात को हमेशा कहता रहता हूँ कि कोई भी भर्ती यूपी की ऐसी नहीं होती जो न्यायालय के रास्ते से नहीं होकर आती है। बिल्कुल। यहाँ पे इतने कानून के जानकार बैठे हुए हैं तो वो बिल्कुल उसमें क्लू ढूंढते हैं कि इस भर्ती में खामी कहाँ है। और वो आप जब तक फार्म भरते हैं वो अपनी तैयारी कर लेते हैं कि फार्म भरने के बाद इसको कहाँ फंसाना है। टीचर की भी तो वैकेंसी आई थी, अभी तक लटकी हुई है। कोई भर्ती इस प्रदेश में अब तक, बहुत कम ऐसी भर्तियां हैं जो कि बिना विवाद के आगे निकल जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं, नहीं हो पाती हैं। तो इसके ऊपर भी सरकार को ध्यान रखना होगा। एक आयोग करना चाहिए सरकार को, जो भर्ती के लिए, जो भर्तियां यूपी हमारी आ रही है उसके लिए एक बढ़िया आयोग बने और सारी चीज़ों को अच्छे से देखे हैं, ताकि पेपर लीक ना हो, ये सारे मामले सामने ना आए, ताकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, बलबूते पे होने चाहते हैं, तो उनके लिए तो कम से कम बेहतर रहे। हर चीज़ का आयोग बना हुआ है, आयोग बनाने की आवश्यकता नहीं है। आयोग अपना काम अगर ईमानदारी से करे तो फिर आयोग तो भर्ती आयोग है, मतलब जितने भी आयोग हैं सारे बने हुए, बनाने की आवश्यकता नहीं है, सब बने हुए। कड़ाई तो नहीं हो रही है। कड़ाई का सेंस ये है कि अगर जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं किसी भी मामले में, उनके खिलाफ अगर एक कड़ा एक्शन सरकार लेती तो फिर जो आने वाले जो पैदा हो रहे हैं रोज इस तरह के रैकेट वाले, तो वो डरते इस चीज से। लेकिन पकड़े की जो आप बात की, जैसे जो दोषी हैं, दोषी जब पकड़े जाते हैं तो जी हजूरी वाली बात उसमें कहा जाती है। अभी बात न्यायपालिका में ऐसे क्लू है ना बचने के। हमारे न्यायपालिका में बहुत सारे फंसने के भी संविधान है, तो बचने के भी संविधान है, और ज्यादा बचने के हैं, बचने के कम है, बचने के ज़्यादा हैं। उनको पता है ये चीज़, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि नहीं तो
नहीं तो ऐसे तो बच्चे तैयारी करते रहेंगे और जो घूमने वाले रोड छाप जो पैसे वाले हैं वो बस बत्ती बस खरीद बस लेते हैं। बस बस वही तो स्कूल बड़ी बिक है। जाते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल बिक जा रहे हैं। बिक जा रहे हैं। पैसा इतनी, देखिए पैसा तो सच बताएं तो एक तरह से बुरी चीज तो ये है, दिख जाएगी तो नीयत खराब कर देती है। तो वही तो हो रहा है। इसीलिए तो बिका हुआ है। 500 रुपये पेपर बिका है। बताइए कि पुलिस भर्ती का साला 500 में बिक गया। 5 लाख में बिकता, 1 लाख 2 लाख में बिकता तो समझ में आता, 500 में बिक गया। पता है पुलिस का पेपर एक जो कि एक न्यू है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी वैकेंसी पुलिस वैकेंसी। कमला है भाई, प्रशासन को हैंडल करने वाला विभाग है ये। तब क्या इसी से सब कुछ होना है। आरक्षी ही दरोगा बनता है, मतलब सारी चीज़ें ये लोग अपने आप हैंडल करते हैं। अगर उसमें भी अगर ऐसे लोग चले जाएं, कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो विभाग को बदनाम करने पे पूरी तरह से तुल गए। बिल्कुल बिल्कुल है ना। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस बात को लेकर के, सरकार को इसलिए धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन सारी चीज़ों को जांची परखी अच्छे से और अपना निर्णय ली, बच्चों के पक्ष में ली, उन छात्रों के पक्ष में ली जो सच के साथ थे, उन टीचरों के साथ सहायता करी जो सच के साथ थे। आज जो लखनऊ में जो धरना चल रहा था तो उनके सहयोग में होकर के जो री एग्जाम करने की जो फैसला लिया गया है बहुत ही अच्छा लिया गया है। नहीं, हम भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बच्चों के जो आने वाला अभी फिर 6 महीने के अंदर एक परीक्षा होगी, उसमें उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम। और सरकार देर आई दुरुस्त आई, स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कामना के साथ कि फिर आगे जो भर्ती होगी वो साफ सुथरी पेपर लीक रहित हो जाएगी, पेपर लीक न हो। जैसे ही कोई अपडेट आती है तो आपको भी भारत न्यूज़ के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। हमारे साथ सहयोगी जुड़े थे गुड्डू आनंद जी, धन्यवाद।